पत्तों के साथ मूली की भुजिया बनाने के लिए मैंने ये पत्ते इसके मूली के काट लिए और ये मूली छील के काट लिए। अब इसको बहुत अच्छी तरह 2-3 पानी से धोना है, खुले पानी से धो के और थोड़ा-सा निचोड़ के इसके बाद मैंने इसको उबाल देना है। पानी ज़रा इसका थोड़ा निकल गया तो अब इसको उबाला देगची में भी उबाल सकते हैं, कुकर में। तो इसको इतना उबालना है कि ये गल जाए। अब ये लहसुन है इतना, इसको मैंने कुंडी में कूट लिया। अच्छा, इसको अच्छी तरह कूट के निकाल लेना है और इसी कुंडी में ये उबली हुई मूली निचोड़ के और ये मैंने इसमें कूटी है। तो इसको या तो सिल पे पीसना है या कूटना है, लेकिन इसको ब्लेंडर में बिल्कुल भी नहीं पीसना वरना इसका जायका बिल्कुल बदल जाएगा। अब इसको कूट लें और इसका पानी जो है ना वो ज़ाया नहीं करना, पानी इसको रहने देना है। इसमें विटामिन्स होते हैं और इसमें 1 चमची नमक डाला है अपने जायके के हिसाब से। और ये जो लहसुन मैंने कूटा था तकरीबन 1 टेबलस्पून बना था, ये डाल दिया। और अगर हरी मिर्च डालनी है तो ये हरी मिर्चें भी इस वक्त कूट के डाल सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने इसमें डालना है कुटी हुई मिर्चें। अगर साबित मिर्चें डालनी है तो 4-5 मिर्चें तोड़ के डालनी है, लेकिन अगर कुटी हुई डालनी है तो ये 1 चमची अपने जायके के हिसाब से। अब इसके बघार बनाना है। बघार में मैंने 1 मीडियम प्याज लेके और इसको हल्का ब्राउन करके और ये इसमें सारा इसमें डाल के और इसको इतना भूना है कि ये पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। मूली का पानी इसके अंदर ही खुश्क हो जाए, इतना इसको देर तक भूनना है। और जब इसको भून के ना कि इसका साइज़ भी कम हो जाएगा, इसका ऑयल भी निकल आएगा, तो फिर इसमें हमने डालनी है दही। लेकिन इससे पहले इसको अच्छी तरह भून के इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है। अब इसमें मैंने डाली है तकरीबन 3 चम्मच दही। टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन दही से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो 3 चम्मच दही डाली है और डाल के इसके बाद इसकी फिर इतनी भुनाई करनी है कि इसका ऑयल निकल आए। ये सारा इसकी वो ख़त्म हो जाए ना, दही की जो इसकी स्मेल है और जायका ये ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह के साथ मिक्स हो जाए। अब जब इसका ऑयल निकल आएगा पक पक के, तो तब ये मूली की भुजिया तैयार है। और ये पत्तों वाली मूली की भुजिया बहुत जायकेदार, मूली के पत्ते ज़ाया नहीं होते, मज़े के लगते हैं।